सैमसंग ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? स्मार्टफोन, टीवी, बड़े बड़े मॉडर्न गैजेट्स, है ना? पर क्या हो अगर पता चले कि इस टेक जायंट की शुरुआत सूखी मछली और नूडल्स बेचने से हुई थी। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। तो चलिए सैमसंग की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जानते हैं। तो सवाल ये है कि सैमसंग शुरू कैसे हुई? जब हम किसी टेक कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है शायद किसी गैराज में कुछ जीनियस दोस्त या कोई कमाल का सॉफ्टवेयर। लेकिन सैमसंग की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें तो एक किराने की दुकान में है। मतलब एक तरफ सूखी मछली और नूडल्स और दूसरी तरफ स्मार्टफोन और जेट इंजन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरा कायापलट है। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से दुनिया का टेक्नोलॉजी पावर हाउस। सवाल तो बनता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मछली से मोबाइल तक के सफर को देखते हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1938, साउथ कोरिया। ली ब्योंग छुल नाम के एक शख्स ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। काम क्या था? आसपास से सूखी मछली और नूडल्स जैसे सामान लेकर चीन भेजना। सालों तक बस यही काम चलता रहा। लेकिन फिर आया 1960 का दशक और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा दांव खेला जिसने सैमसंग की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी। और पता है, उनका ये बड़ा विजन तो कंपनी के नाम में ही छिपा था, सैमसंग। कोरियन भाषा में इसका मतलब होता है 3 सितारे। फाउंडर ली ब्योंग चुन का सपना था कि उनकी कंपनी आसमान के सितारों की तरह बड़ी, ताकतवर और हमेशा चमकती रहे। क्या सोच थी! तो अपने नाम को सच करने के लिए, सितारों तक पहुंचने के लिए सैमसंग को एक नई दुनिया में कदम रखना था। और वो दुनिया थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। 1970 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक है। 1988 में आया पहला मोबाइल फोन और उसके ठीक 5 साल बाद 1993 तक वो मेमोरी चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए। ये सिर्फ तरक्की नहीं थी, ये एक तरह का टेक्नोलॉजी ब्लास्ट था। और सैमसंग का दबदबा कितना है, इसका सबसे बड़ा सबूत जानना है। आज की तारीख में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन? एप्पल। एप्पल को भी अपने आईफोन के सबसे जरूरी पार्ट्स के लिए, जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन, सैमसंग पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका कस्टमर बन जाए तो समझ लीजिए कि खेल में आप कितने आगे हैं। लेकिन रुकिए, अगर लग रहा है कि सैमसंग का मतलब सिर्फ फोन और टीवी है, तो ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत यह है कि सैमसंग एक बहुत बड़ा, एक विशाल साम्राज्य है। क्या किसी ने सोचा होगा कि जो कंपनी फोन बनाती है वही दुनिया के सबसे बड़े बड़े समुद्री जहाज भी बनाती है? या फिर मिलिट्री के लिए जेट इंजन और टैंक भी? हाँ, ये भी सैमसंग ही करती है। इतना ही नहीं, उनकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और तो और, वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी पहुंच हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए, जब दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का फैसला हुआ तो ये काम किसे मिला? जी हां, बुर्ज खलीफा को सैमसंग ने ही बनाया है। सच में ये बात हैरान कर देती है। लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है, एक संकट का दौर। सैमसंग के लिए भी एक ऐसा ही दिन आया, एक ऐसा दिन जिसने उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी उनकी क्वालिटी की असली अग्नि परीक्षा। हुआ ये कि साल 1995 में सैमसंग के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उनके बनाए फोन और टीवी खराब निकलने लगे। कस्टमर्स की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। कंपनी की वो इज्जत जिसे बनाने में सालों लगे थे, वो दांव पर लग गई थी। और तब कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उनका मैसेज एकदम साफ था, क्वालिटी ही हमारी पहचान है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितनी भी खराब प्रोडक्ट्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। और इन प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी थी? $50 मिलियन। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और फिर जो हुआ वो कमाल था। अपने लगभग 2000 कर्मचारियों के सामने उन्होंने उस $50 मिलियन के पूरे स्टॉक को आग लगा दी, सब कुछ जला दिया। मैसेज पूरी दुनिया में गूंज गया, सैमसंग के लिए क्वालिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं, चाहे कीमत कुछ भी हो। कहते हैं उस दिन उस राख से एक नई, ज्यादा मजबूत सैमसंग पैदा हुई।
तो उस एक घटना के बाद सैमसंग क्या बना? आज वो एक ऐसी ग्लोबल ताकत है जिसे उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आज सैमसंग के पास दुनिया भर में करीब 3,75,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। एक पूरी आर्मी है ये। इनोवेशन में भी वो सबसे आगे हैं। जैसे पहला फोल्डेबल फोन वही लेकर आए। और भारत के लिए खास बात, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में है और वो सैमसंग की ही है। दिलचस्प बात यह भी है कि 1993 में ही उन्होंने अपना पुराना 3 सितारों वाला लोगो हटा दिया था। शायद भविष्य के लिए एक नया इशारा। सैमसंग कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए, अगर आप एप्पल और गूगल दोनों के टोटल एम्प्लॉयज को मिला दें तो भी सैमसंग के कर्मचारी उनसे ज्यादा हैं। यह है सैमसंग का स्केल। तो फाउंडर का वो 3 सितारों वाला सपना तो कब का पूरा हो चुका है। सैमसंग आज सच में सितारों की तरह ही चमक रहा है। सूखी मछली से लेके जेट इंजन तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। पर अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? सैमसंग का अगला पड़ाव क्या होगा?